सभी सेवा साथियों को मेरा प्रणाम। आज के पार्ट में हम फूड बुकिंग और फूड बुकिंग पेमेंट किस प्रकार से किया जाए ये सीखेंगे। आइए सबसे पहले अपने सॉफ्टवेयर को हम ओपन करते हैं। ये डालेंगे लॉगिन आईडी, यहाँ पर अपना रोल सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पासवर्ड डालेंगे। जैसे ही एंटर करेंगे हम सॉफ्टवेयर के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड पर जो ऑप्शन मेन्यू है यहाँ पर हम देखेंगे फूड बुकिंग का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। साथियों, पार्ट नंबर 3 में मैंने आपको कैश रिसिप्ट बनाना और कैन रिसिप्ट बनाना सिखाया था। आज मैं आपको फूड बुकिंग किस प्रकार से की जाती है सॉफ्टवेयर के थ्रू और उस फूड बुकिंग का पेमेंट किस प्रकार से हम कर सकते हैं ये आज सीखेंगे। तो सबसे पहले फूड बुकिंग ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हम देखेंगे कि यहाँ पर एक फॉर्म ओपन हो गया है। फूड बुकिंग क्या है? देखिए, फूड बुकिंग अलग अलग अवसर पर दानदाताओं के द्वारा कराया जाता है, जिसमें वो प्रभु जी को भोजन कराते हैं। इसके लिए अवसर होता है, किसी की शादी की सालगिरह है, किसी के बच्चे का बर्थडे है, खुद का बर्थडे है, या फिर उनके किसी प्रियजन की पुण्य तिथि है, उस उपलक्ष्य में वो भोजन कराना चाहते हैं। तो इस भोजन बुकिंग की व्यवस्था को हम फूड बुकिंग कहते हैं और वो इस फूड बुकिंग ऑप्शन के थ्रू सॉफ्टवेयर में करना है। किस प्रकार से किया जाएगा मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा देता हूं। सबसे पहले हम नाम डालेंगे। जो दानदाता फूड बुकिंग कराना चाह रहे हैं यहाँ पर उनका नाम डालेंगे। जैसे आज हमारे पास अनिल खरे जी आए हैं फूड बुकिंग के लिए, इनके पिताजी का नाम है। यहाँ केयर ऑफ इस सूरत में डालना होगा कि मान लीजिए अनिल खरे साहब यहाँ नहीं है और वो किसी व्यक्ति को हमारे आश्रम में भेजते हैं, या रसीद किसी और व्यक्ति के नाम से कट रही है और रसीद बनवाने के लिए कोई और व्यक्ति आए हैं, पैसा देने कोई और व्यक्ति आए हैं, तो यहाँ पर हम केयर ऑफ डाल सकते हैं। केयर ऑफ में पिता का नाम भी आ सकता है। जैसे कोई अपने बच्चे की बर्थडे का मनाना चाहता है, आश्रम में फूड बुकिंग कराना चाहते हैं, तो वो अपने बच्चे की बर्थडे मनाने के लिए बच्चे के नाम से रसीद ले सकते हैं और केयर ऑफ में हम अनिल खरे जी का नाम भी डाल सकते हैं क्योंकि वो उनके पिता हैं। तो अनिल खरे जी रसीद बनवा रहे हैं, इनके पिताजी का नाम महेंद्र खरे है। ईमेल आईडी अगर कोई है तो डाल सकते हैं। हस्बैंड नेम उस सूरत में आएगा जहां महिला रसीद कटवा रही हैं। इनका एड्रेस डालेंगे हम, पुष्प वाटिका कॉलोनी भरतपुर। यहाँ इनका मोबाइल नंबर डालेंगे। यहाँ पर डालेंगे ओकेजन। ओकेजन मैंने बताया कि अवसर, किस अवसर पर वो खाना खिलाना चाहते हैं प्रभु जी को। तो यहाँ पे इनके बच्चे का हैप्पी बर्थडे है, यहाँ हम डालेंगे हैप्पी बर्थडे ऑफ अंश। इनके बच्चे का नाम है अंश। डेट ऑफ बुकिंग हम देखेंगे कि किस तारीख को ये बर्थडे है और किस तारीख को ये बुकिंग कराना चाहते हैं। तो इनके बच्चे का बर्थडे 11 तारीख को है, तो 11 तारीख की हम बुकिंग करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि लॉन्ग टर्म लिखा हुआ है। इसका मतलब हुआ कि ये हर साल दर साल हमारे आश्रम में 11 तारीख को फूड बुकिंग कराएंगे और प्रभु जी को भोजन कराएंगे। तो हमें बार बार फूड बुकिंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हम सिर्फ एक ही बार फूड बुकिंग कर सकते हैं। और जब भी साल आएगा तो ये हमें सिर्फ पैसे देंगे और हम फूड बुकिंग ऑप्शन के जरिए इनका पेमेंट प्राप्त कर सकते हैं। तो ये लॉन्ग टर्म पे करा रहे हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जो लॉन्ग टर्म पे नहीं कराएंगे, सिर्फ आज के लिए ही कराएंगे, तो हम उस जगह पर लॉन्ग टर्म पर क्लिक नहीं करेंगे, सिर्फ आज ही आज का भोजन बुक करेंगे एक ही टाइम का। तो यहाँ पर ये हर साल कराना चाहते हैं तो हम लॉन्ग टर्म पे क्लिक करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड के ऑप्शन से जब हम इंसर्ट करते हैं, एक रो इंसर्ट होगा जिसमें लिखा है सीरियल नंबर, फूड, फिक्स यूनिट, एंटर यूनिट और टोटल बुकिंग। देखिए, फूड में आएगा फूड टाइप। फूड टाइप क्या होता है? रिफ्रेशमेंट, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर,
कोई सज्जन खीर भी खिलाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, हलवा भी बनवाना चाहते हैं, कोई दूध देना भी चाहते हैं कि भाई आप हमारी तरफ से दूध प्रभु जी के लिए ले सकते हैं, हम देना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये अपने बच्चे की बर्थडे के लिए लंच कराना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर फूड टाइप में क्या सेलेक्ट करेंगे, लंच। लंच सेलेक्ट करने के बाद हम देखेंगे कि फिक्स यूनिट निकल के आता है। ये फिक्स यूनिट क्या है, अलग अलग आश्रम में अलग अलग यूनिट फिक्स की हुई है। एक यूनिट के अंदर कितने प्रभु जी आते हैं ये सब आश्रम में अलग अलग प्रकार से डिसाइड किया हुआ है। जैसे कहीं एक यूनिट में 35 प्रभु जी भी हैं, कहीं एक यूनिट में 50 प्रभु जी भी हैं, कहीं एक यूनिट में 100 भी हैं और कहीं एक यूनिट में 200 भी हैं। तो उस प्रकार से ये यूनिट आश्रम द्वारा तय की गई है। यहाँ पर एक यूनिट में 12 मेल हैं और 12 फीमेल। तो हम क्या करेंगे, एक यूनिट का भोजन बुक कर रहे हैं, तो एक यूनिट का भोजन 12 प्रभु जी और 12 फीमेल यानी 24 व्यक्ति आते हैं, 24 प्रभु जी आते हैं एक यूनिट में। तो हम एक यूनिट का लंच बुक कर रहे हैं अनिल खरे जी के बच्चे की बर्थडे के लिए। यहाँ पर हम पेमेंट देखेंगे कि पेमेंट ऑप्शन आ रहा है। कुछ लोग फूड बुकिंग कराने के तुरंत साथ के साथ पैसा भी देना चाहते हैं, तो हम उसी समय पैसा लेकर उनकी रिसीप्ट काट सकते हैं। अगर वो कहते हैं कि नहीं आप भोजन कराइए, जिस दिन भोजन होंगे उसी दिन हम आके पेमेंट देंगे, तो हम सिर्फ बुकिंग करके ही इसको सबमिट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं कर रहा हूं। ये देखिए सबमिट करते ही फूड बुक हो गया इनका। अब पेमेंट की बात है कि भाई भोजन बुक हो गया, पेमेंट भी करना है, तो किस प्रकार से होगा, हम जाएंगे सेकंड ऑप्शन में फूड बुकिंग पेमेंट में। यहाँ पर हम तारीख डालेंगे फ्रॉम और टू, 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक हम डालेंगे। तो यहाँ जितने भी 1 तारीख से 15 तारीख तक में फूड बुकिंग हुई है वो सारे हमें यहाँ दिखाई दे जाएंगे। हमने फूड बुक किया था अनिल खरे जी का, इनके बच्चे की बर्थडे के लिए। तो हम देखेंगे यहाँ पर पूरा ऑप्शन खुला हुआ है। तो इसको पेमेंट कैसे किया जाएगा, तो जिस भी व्यक्ति का पैसा हमारे पास आ रहा है, जिन भी व्यक्ति की हमें रसीद काटनी है, हम वहां पर क्लिक कर देंगे और जैसे ही हम यहाँ क्लिक करेंगे तो सामने आप देखेंगे पेमेंट ऑप्शन एक आ रहा है, ये वाला रिसिप्ट जनरेट। तो यहाँ से हम उनकी रिसिप्ट जनरेट कर सकते हैं पेमेंट करके। जब तक आप इस पर टिक नहीं करेंगे, क्लिक नहीं करेंगे, तब तक ये पेमेंट डन नहीं होगा। तो इसलिए क्लिक करना आवश्यक है। पेमेंट पर क्लिक करेंगे, देखेंगे एक रसीद ओपन होती है हमारी। जिस प्रकार से पार्ट नंबर 3 में मैंने आपको बताया था कि कैश रिसीव में एटीजी और नॉन एटीजी आता है, किस प्रकार से हमें रसीद काटनी है, उसी तरह से हमें यहाँ पर फूड बुकिंग पेमेंट में भी रसीद काटनी है। ये एटीजी में रसीद कटवा रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए आप सेलेक्ट आईडी आ जाएगा, बुकिंग आ जाएगी, इनकी 11 तारीख की बुकिंग है, टाइमिंग आ जाएगा, एक लंच करा रहे हैं ये। पेंडिंग अमाउंट में आप डालेंगे 0, क्योंकि इनका बकाया हमारे पास कुछ भी नहीं है। नाम यहाँ पर आ रहा है अनिल खरे जी, इनके पिताजी का नाम डाल देंगे श्री महेंद्र खरे जी। ईमेल आईडी यदि कोई है तो डालेंगे, महिला है तो उनके पति का नाम डालेंगे। एड्रेस देखिए अपने आप यहाँ आ रहा है, क्योंकि हमने फूड बुकिंग किया हुआ है पहले से। यहाँ पर इनका पेमेंट 80G में कैश में हो रहा है, तो हमें यहाँ पर इनका पैन कार्ड लेना आवश्यक है। तो आप पैन कार्ड यहाँ पर डाल सकते हैं, नंबर, पैन कार्ड नंबर यहाँ डालने के बाद स्टेट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ राजस्थान स्टेट आ जाएगा, डेट आ जाएगी, आज की तारीख में हम रसीद काट रहे हैं। डोनेशन टाइप में आप देखेंगे सिर्फ डोनेशन आएगा, अदर नहीं आएगा, क्योंकि ये फूड बुकिंग का है, तो यहाँ पर सिर्फ फूड बुकिंग डोनेशन ही आएगा। पर्पज में भी ऑटोमेटिक फूड डोनेशन आएगा, क्योंकि ये खाने के लिए ही हम पैसा ले रहे हैं, तो पर्पज भी यहाँ सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, ऑटो फिल आएगा। यहाँ मोबाइल नंबर आएगा। कमेंट अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, हैप्पी बर्थडे ऑफ अंश, फूड डोनेशन फॉर हैप्पी बर्थडे ऑफ अंश। यहां पर आप देखेंगे ऑप्शन है कैश, चेक और ऑनलाइन। अगर ये चेक से पेमेंट करते हैं तो यहाँ पर हमें चेक का सारा डालना है, जैसे कि हमने पार्ट नंबर 3 में देखा था। अमाउंट है, चेक नंबर है, ट्रांजैक्शन नंबर है, आश्रम नेम है, बैंक नेम है और डेट, चेक की डेट।
अब ये हमें कैश में पैसा दे रहे हैं तो हम कैश पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर 2000 रुपये डाल देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो 1 यूनिट का भोजन का अमाउंट है वो 2000 रुपये है। अलग अलग आश्रमों में अलग अलग प्रकार से लोगों आश्रम ने खाने का अमाउंट फिक्स किया हुआ है। कहीं 2000 भी है, कहीं 1500 भी है, कहीं 5500 भी है। तो आप अपने आश्रम के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर अमाउंट डालेंगे जो आपने आपके आश्रम द्वारा, समिति द्वारा, व्यवस्थाओं द्वारा तय किया गया है। जैसे ही हम सारी फील्डों को चेक करेंगे, पहले सारी फील्ड हमारी ओके है, सबमिट करेंगे। सबमिट करते ही अनिल खरे जी का फूड बुकिंग का पेमेंट हो जाएगा। कीबोर्ड से कंट्रोल पी प्रेस करके रसीद का प्रिंट आउट निकालेंगे, प्रिंट करेंगे, हस्ताक्षर करेंगे और एनवलप में डालकर धन्यवाद सहित डोनर को दे देंगे। तो ये तो हुआ फूड बुकिंग और फूड बुकिंग पेमेंट। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आज की तारीख में ही बुक कराना चाहते हैं और लॉन्ग टर्म में नहीं कराकर वो सिर्फ एक ही दिन का भोजन बुक कराना चाहते हैं, एक ही बार कराना चाहते हैं, तो वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। किस प्रकार से, देखिए आप, दूसरे डोनर हैं हमारे अशोक जी। इनके पिताजी का नाम है दिलीप कुमार जी। यहाँ पर केयर ऑफ नहीं है तो छोड़ देंगे, एक्स्ट्रा मोबाइल नंबर है तो छोड़ देंगे, ईमेल आईडी नहीं है, हस्बैंड नेम नहीं है, एड्रेस डाल देंगे भासन गेट भरतपुर, मोबाइल नंबर डाल देंगे, ओकेजन में डालेंगे ये अपनी एनिवर्सरी के लिए प्रभु जी को भोजन कराना चाहते हैं, एक समय का 1 यूनिट का, तो यहाँ पर हम डालेंगे एनिवर्सरी ऑफ मिस्टर अशोक जी। यहाँ पर इनकी डेट बुकिंग देखेंगे, कौन सी तारीख को कराना चाहते हैं। ये कराना चाह रहे हैं 10 तारीख को। ये हर साल नहीं कराना चाहते, सिर्फ एक ही बार कराना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर लॉन्ग टर्म पर क्लिक नहीं करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड से रो इंसर्ट करेंगे, फूड टाइप डालेंगे। फूड टाइप ये डिनर कराना चाहते हैं, रात का भोजन कराना चाहते हैं, 1 यूनिट का कराना चाहते हैं तो 1 यूनिट डालेंगे। और ये अभी हमें पेमेंट कर रहे हैं तुरंत, ये बुकिंग के साथ ही हमें पेमेंट भी कर रहे हैं, तो हम सीधे पेमेंट मोड पर क्लिक कर देंगे। ये नॉन एटीजी में पेमेंट करना चाह रहे हैं, इनको रसीद का कोई वो नहीं चाहिए, एग्जाम्पशन। और ये चेक के थ्रू हमें पेमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम अमाउंट डाल देंगे 2000 रुपये, क्योंकि इस यूनिट का अमाउंट फिक्स है 2000 रुपये 1 यूनिट का। यहाँ पर चेक नंबर डाल देंगे क्योंकि इन्होंने चेक से पैसा दिया है। और यहाँ पर डेट डालेंगे, चेक की क्या डेट है, चेक की डेट ये हमें दे रहे हैं 9 तारीख। बैंक नेम है, इस चेक का बैंक नेम है बैंक ऑफ इंडिया। आश्रम की बैंक है पीएनबी बैंक, राजस्थान स्टेट है। चूंकि यहाँ पे ये नॉन एटीजी में रसीद बनवा रहे हैं तो यहाँ पैन नंबर की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भोजन सेवा हेतु कैश में जारी नॉन एटीजी रसीदों हेतु पैन आवश्यक नहीं है। केवल पूर्ण एड्रेस, मोबाइल नंबर एवं भोजन बुकिंग के आधार पर एक समय 1 यूनिट मिष्ठान राशि सहित रसीदें जारी की जा सकती हैं। तो इसीलिए हमें यहाँ पैन नंबर की आवश्यकता नहीं है। अगर कमेंट कोई है तो आप कमेंट भी डाल सकते हैं, और यदि नहीं है तो इसे खाली छोड़ दें। एक बार दोबारा से रसीदों को रसीद बनाने से पहले सारी एंट्री चेक कर लें, कहीं कोई एंट्री गलत तो नहीं है। सारी एंट्री चेक करने के बाद ही इसको सबमिट करें, रसीद सबमिट हो जाएगी। आप देखेंगे फूड बुकिंग हमारे सामने रसीद आ गई और फूड बुकिंग भी उनका हो गया और पेमेंट भी आश्रम को प्राप्त हो गया। कीबोर्ड से कंट्रोल पी प्रेस करेंगे, रसीद का प्रिंट आउट निकालेंगे, हस्ताक्षर करेंगे और एनवलप में डाल के धन्यवाद सहित डोनर को दे देंगे। इस प्रकार से हम फूड बुकिंग भी कर सकते हैं, फूड बुकिंग पेमेंट भी कर सकते हैं। मान लीजिए कोई फूड बुकिंग पहले से ही किया हुआ है और हमें सिर्फ उसका पेमेंट लेना है, तो सिर्फ हमें क्या करना है, फूड बुकिंग पेमेंट पे जाके यहाँ पे डेट सेलेक्ट करनी है 1 तारीख से लेकर अगली 10 तारीख तक, और सर्च करेंगे तो हमारे सामने जितनी भी बुकिंग आई है 1 तारीख से लेके 10 तारीख तक वो सारे नाम यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। और हमें पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति का अमाउंट लेना है, पैसा लेना है तो हम ले सकते हैं। और यदि आप देखें कि ये कहाँ तक हमारी बुकिंग हो चुकी है तो आप देखेंगे 2022 के बाद भी हम
आगे तक इनकी बुकिंग चेक कर सकते हैं, क्योंकि जो हमने लॉन्ग टर्म में बुकिंग की है वो आगे तक के लिए हो चुकी हैं। आप देखेंगे अनिल खरे जी को हम सर्च करते हैं। देखिए अनिल खरे जी की जो बुकिंग हुई है वो आगे के सालों तक हो गई है। देखिए 2011/4/2023, इसके बाद अगर हम और आगे बढ़ेंगे 11/4/2024, 11/4/2025, 11/4/2026, इसी प्रकार से ये आगे तक बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि अनिल खरे जी ने अपने पुत्र की बर्थडे के लिए हमको लॉन्ग टर्म में बुकिंग करने को कहा है। तो साल दर साल इनकी बुकिंग हमारे पास आती रहेगी ऑटोमेटिक, सिर्फ हमें इनका पेमेंट ही लेना है। इसी प्रकार से यदि पहले से किसी और व्यक्ति के नाम से हमने बुकिंग ले रखी है तो उनका भी यहाँ पर नाम मेंशन हो जाएगा, आ जाएगा। हमें सिर्फ उनका पेमेंट लेना है। और पेमेंट जैसे अशोक जी हैं तो यहाँ पर टिक पर क्लिक करेंगे, टिक करेंगे और पेमेंट ऑप्शन पर जाकर रिसिप्ट बनाएंगे। रिसिप्ट बनाने का सेम प्रोसीजर है, ATG या नॉन ATG। यहाँ पर पेंडिंग अमाउंट में 0 डालेंगे, पिताजी का नाम डालेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे, हस्बैंड नेम डालेंगे, एड्रेस ऑटोमेटिक आएगा, यहाँ पर राजस्थान डाल देंगे, डेट डाल देंगे, डोनेशन टाइप अपने आप आएगा, फूड डोनेशन अपने आप आएगा, मोबाइल नंबर डालेंगे और कमेंट अगर कुछ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो इसकी आवश्यकता नहीं है। पेमेंट कैश में दे रहे हैं, अमाउंट डालेंगे 2000 रुपए, 2000 रुपए लेकर और ये हम सबमिट कर देंगे रसीद को। हमारी रसीद जनरेट हो जाएगी। कीबोर्ड से प्रिंट आउट निकालेंगे, रसीद प्रिंट करा के साइन करके उनको लिफाफे में डाल के दे देंगे। तो इस प्रकार से फूड बुकिंग और फूड बुकिंग पेमेंट किया जाता है। आशा है आपने पार्ट 4 में फूड बुकिंग और फूड बुकिंग पेमेंट अच्छी तरह से समझ लिया है। अगले पार्ट तक के लिए मेरा आप सभी को प्रणाम। धन्यवाद।